प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह आज भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ। साथियों, मैं प्रतिदिन की तरह मैं आज भी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। साथियों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको गड्ढे से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा मुसीबत से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया आप सब लोगों पर बना रहेगा। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, आज का वचन है लूका की किताब, उसका 15 अध्याय। अच्छा वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। साथियों, इस वचन के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। आज का वचन है लूका की किताब 15 अध्याय का 6 वचन। घर पहुँचने पर वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर पिता हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। साथियों, वो इतना प्रेम करता है कि उसके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। साथियों, यूहन्ना की पत्री 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया, ताकि जो विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास में है। साथियों, यीशु मसीह के पास जो कोई आता है उसे अनंत जीवन मिलता है। उसके घर में शांति और आनंद परमेश्वर देता है। हालेलुया। साथियों, अगर आप खो गए तो साथियों, प्रभु यीशु मसीह के पास में आएँ। आप प्रभु यीशु मसीह आपको अपनाने के लिए तैयार है। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, जितने हमारे भाई बहन मन को फिरा करके प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, उन सबको आनंद मिलता है। आनंद केवल परमेश्वर आपको देता है। साथियों, पवित्र आत्मा का पहला फल आनंद है, और आनंद, वह आनंद परमेश्वर के पास में है। साथियों, वह आनंद यीशु के पास में है। इसलिए कि आनंद पाने के लिए आप सब लोग यीशु के पास में आए और यीशु के सामने अपने मनों को फिराएं, यीशु को स्वीकार करें। साथियों, आपके पाप क्षमा होंगे, आपकी बीमारी से, गरीबी से परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपका संसारिक पिता, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना आनंद करता है। वो चलता नहीं है तो अपने कंधे पर उठा लेता है और इतना प्यार करता है कि कंधे पर उठा करके उसको पड़ोसियों को दिखाता है, रिश्तेदारों को दिखाता है, गांव के लोगों को दिखाता है कि यह मेरा बेटा है, मैं इससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जिन लोगों ने मन को फिराया, यीशु को स्वीकार किया परमेश्वर के रूप में, उन लोगों का उद्धार होने जा रहा है, उन लोगों के पाप क्षमा होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, तो आप लोगों में से कौन ऐसा है जो गढ़ बनाना चाहता हो परंतु पहले बैठकर हिसाब न कर कि उसके पास पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग अपनी नींव को मजबूत करें। साथियों, आप लोग अपने विश्वास को मजबूत करें। आपका जितना विश्वास मजबूत होगा उतना ही परमेश्वर आपको आनंद देगा। साथियों, अगर आप लोगों को परमेश्वर आनंद देगा, आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास मजबूत होगा, तो आप जब क्षमा मांगेंगे अपने पापों के लिए, साथियों, परमेश्वर आपके पापों से आपको
छुटकारा देगा, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि अगर मेरी भेड़ें खो जाती हैं तो मैं उसको ढूंढता हूँ। साथियों, परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो लोग विश्वासी नहीं हैं, यीशु से नफरत करते हैं, यीशु के नाम से ईर्ष्या है, यीशु के नाम से वे क्रोध करते हैं। जैसे साउल था, साउल यीशु के लोगों से घृणा करता था, प्रार्थना करते समय उनको मारता पीटता था, जेल में डलवा देता था। साथियों, परमेश्वर की ऐसी महिमा हुई, परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा चमत्कार किया, वह एक दृढ़ विश्वासी बन गया और इतना बड़ा लेखक बन गया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, परमेश्वर आप सब लोगों को ढूंढ रहा है, आप लोगों को अपनाना चाहता, आप लोगों से प्रेम करता जो लोग पिछड़ गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है, पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, रिश्तेदारों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। जब आप स्वीकार करते हैं मेरे भाई और बहन, तब परमेश्वर आनंदित होता है और प्रसन्न होता है, आनंद मनाता है कि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। हम साथियों वचन में देखते हैं 14 अध्याय का 34 वचन, नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। साथियों, आप सब लोगों में एक गहरा विश्वास का नमक, आपके अंदर गहरा विश्वास हो तो साथियों आप में नमकीन बना रहेगा। जब आपका विश्वास गहरा नहीं बना रहेगा, आपके अंदर नमकीनपन नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, मित्रों, मेरे साथियों, वचन के अनुसार हम देखते हैं, कहा लिखा गया, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी तथा बच्चों, भाइयों को, यहाँ तक कि अपने प्राण को ही अप्रिय जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ साथियों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपने माता, प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, चेले हैं, परंतु अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में ऐसा अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, भाई बहनों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो साथियों वे लोग यीशु मसीह के चेले नहीं हैं। जो कोई साथियों यीशु मसीह का चेला है, प्रभु कहता है, जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। आइए साथियों, हम यीशु के क्रूस को लेकर चलें और यीशु के सामने अपने आप को समर्पण करें, अपने विश्वास को मजबूत बनाएं। और जब विश्वास आपका मजबूत होगा तो जो भी मांगेंगे वह सब आपको अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो हमारे भाई बहन प्रार्थना चैनल में हमारे जुड़े हुए, वे हमारे भाई बहन खो गए। कुछ हमारे भाई बहन धन दौलत के लालच में आकर परमेश्वर को भूल गए और धन दौलत को अधिक प्रेम करते हैं। तो प्रभु जी उन भाई बहनों के मनों को बदल दीजिए, उनकी भावना, उनके सोच विचार को बदल दीजिए। प्रभु जी वो धन को छोड़ करके प्रभु आपसे प्रेम करें। प्रभु जी आप जिनके साथ में, उनके पास में बहुत बड़ा स्वर्ग में धन है, उसकी कोई सीमा नहीं। साथियों, आप लोग अपने मन को फिराएं और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें। आपके पास में स्वर्ग में बड़ा धन है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जिन लोगों ने अपने मन को फिराया, प्रभु आपको स्वीकार किया,
प्रभु जी उनके जीवन से हर एक गरीबी के बंधन टूट जाए। हमारे भाई बहन गरीबी के बंधन से आज़ाद हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। शैतान छोड़ नहीं रहा। साथियों, अपने मन को फिराओ और प्रभु के पास में आओ। आज यीशु मसीह के नाम से शैतानी बंधन को यीशु तोड़ने जा रहा है। शैतानी बंधन टूट रहा है। शैतानी बंधन से आप आज़ाद हो रहे हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के पेट में दर्द है। आज यीशु मसीह के नाम से उनके पेट का सारा दर्द तेरे क्रूस पर चला जाए। सारे दर्द पीड़ा को यीशु के नाम से निकालता हूँ उसके पेट से। दर्द पीड़ा के शैतान को उसको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु के नाम से। हमारे भाई बहनों के शरीर छोड़कर यीशु के नाम से चला जाए। हट जा, तेरे शरीर अधिकार पर यीशु का नाम छीनता था। तेरी आशीष हो। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, कर्जदार हैं, गरीबी के बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु जी उनके गरीबी के हर एक बंधन को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम से। कर्ज के बंधन को तोड़ देता हूँ, उनको आज़ाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी आपने उन लोगों के कर्ज के बंधन को तोड़ा। RCPHL नाम के लोग हैं जिनको कर्ज के बंधन और गरीबी के बंधन से आपने मुक्त किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने जो मांगा आपको मिल गया है, परंतु आपको समय सारणी के अनुसार मिलेगा। साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी उन लोगों के घर में आज भोर के समय प्रभु जा रहा है जिनके पति नहीं है। उन लोगों के घर में जा रहा है उनका संरक्षक बनने के लिए, उनका अगुआ बनने के लिए। प्रभु उन लोगों के घर में जा रहा है जिनके पति नहीं है और जिनके या तो पत्नी नहीं है। इन लोगों के घर में जा रहा है। मैं देखता हूँ कि RCPHALNB नाम के लोग आज प्रभु भोर के समय उनके घर पहुंच रहा है। उनकी सारी परेशानियों को सुनेगा और उनका सही सही जवाब देगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। लकवा के रोगी आज यीशु मसीह के नाम से चंगे किए जाएं। जिन भाई बहनों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को परमेश्वर आज अपनी गोद में उठा रहा है, उनको लाड़ प्यार कर रहा है। उन बच्चों को अपने कंधे पर लेकर के चलता है और उनसे प्यार करता है। साथियों, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके घर में यीशु मसीह आज गया। आपके बच्चों को कंधे पर उठा करके और उनसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उनको संतान की आशीष होगी। जो गरीब हैं, जिनके पास गरीब हैं, जिनके पास में धन नहीं है, मैं प्रभु जी उनके घर में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी गरीबी के बंधन टूट जाएं और हमारे भाई बहन गरीबी से आजाद हैं। जिनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष मिलता है। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ। सब लोग बोलिए आमीन।